Lesson number 5, Mr. Simple on the train. Look at the starter kit. The word simple can have many different meanings as. जो ये word simple है, इसके बहुत सारे meanings हो सकते हैं. वन बाय वन हम एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे और अंडरस्टूड करेंगे कि कौन कौन से मीनिंग इसके हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डोंट बी सो सिंपल. तुम इतने स्टूपिड मत बनो. इसका मीनिंग ये हुआ कि तुम इतने स्टूपिड क्यों हो, तुम इतने सिंपल क्यों हो, इतने सिंपल मत बनो, इतने स्टूपिड मत बनो. तो यहाँ पर सिंपल वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल वर्ड हियर? इट मीन्स स्टूपिड. सेकेंड सेंटेंस, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे सिंपल वर्ड का मीनिंग क्या है? इजी क्वेश्चन. यह एक इजी क्वेश्चन है. नंबर थर्ड, ही इज अ सिंपल पर्सन. हियर द वर्ड सिंपल इंडिकेट्स इनोसेंट. इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर? सिंपल वर्ड का मीनिंग इनोसेंट. मतलब ही इज अ सिंपल पर्सन मीन्स वह एक मासूम पर्सन है, इनोसेंट पर्सन है. फोर्थ नंबर, शी वियर्स सिंपल क्लोथ्स. वो साधारण कपड़े पहनती है. सिंपल क्लॉथ्स का मीनिंग यहाँ पर सिंपल वर्ड का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉट स्टाइलिश. वह स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनती, वो सिंपल कपड़े वेयर करती है. बी सिंपल बट नॉट अ सिंपलटन. सिंपल बनो बट बहुत सिंसियर मत बनो. तो यहाँ पर सिंपल वर्ड का मीनिंग क्या बन के आ रहा है? सिंसियर. नंबर 6 इज शी इज अ सिंपल विलेज वुमेन. तो यहाँ पर सिंपल वर्ड का मतलब है ऑर्डिनरी, वेरी कॉमन. वह एक कॉमन विलेज की वुमेन या मीन्स औरत है. अब हम स्टोरी रीड करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि मिस्टर सिंपल जो कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं वो सिंपल हैं कि सिंपलटन हैं. वंस इन अ मंथ मिस्टर सिंपल वेंट टू सी हिज ओल्ड मदर. महीने में एक बार, वंस इन अ मंथ मीन्स महीने में एक बार, मिस्टर सिंपल वेंट टू सी हिज ओल्ड मदर. मिस्टर सिंपल हमेशा अपनी बूढ़ी माँ को देखने जाया करते थे. He would catch the 10 o'clock train in the morning. उनको 10 o'clock की ट्रेन कैच करनी होती थी मॉर्निंग में. He would spend the day with his mother and come back in the evening. वो हमेशा अपनी मम्मा के साथ पूरा दिन स्पेंड किया करते थे, पूरा दिन गुजारते थे मम्मा के साथ अपनी, वहाँ पहुँच के, मम्मा के पास पहुँच के, और उसके बाद फिर वो इवनिंग में रिटर्न आ जाया करते थे. He would come back by the 6 o'clock train. वो किससे आया करते थे? हमेशा 6 o'clock की ट्रेन से रिटर्न आ जाया करते थे. Often Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. He couldn't eat or drink anything. अक्सर मिस्टर सिंपल जब वापस आया करते थे मम्मा को देख के, ट्रेन की जर्नी करके, तो वो बहुत पेल दिखाई देते थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेल हियर? बहुत फेड दिखाई देते थे. फेड मतलब कि उनकी एक्टिवनेस खत्म हो जाया करती थी. उनको देख के ऐसा लगता था जैसे वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फेड अप दिखते थे. ही कुडंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग. वो कुछ खा या पी नहीं पाते थे जब वो वापस आया करते थे. तो वन डे मिसेस सिंपल सेड, डियर यू आर नो गुड ऑन अ ट्रेन जर्नी, इट अपसेट्स यू सो मच. एक दिन मिसेस सिंपल ने कहा, मिस्टर सिंपल की वाइफ ने कहा कि डियर आप बहुत अच्छा फील नहीं करते. आप अच्छा जर्नी, जब आप जर्नी करके आते हैं, ट्रेन की जर्नी करके आते हैं, तो आप अच्छा फील नहीं करते. इट मीन्स दैट कि ट्रेन की जर्नी आपको बहुत अपसेट कर देती है. आई नो वाई इट अपसेट्स मी, सैड मिस्टर सिंपल सैडली. अब मिस्टर सिंपल बहुत दुखी होके बोलते हैं, मुझे पता है कि मुझे ये क्यों अपसेट करती है ट्रेन की जर्नी. आई ऑलवेज फील इल व्हेन आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन. मुझे हमेशा बहुत बीमार सा फील होता है, मुझे बहुत इल सा फील होता है जब भी कभी मैं अपना बैक पोर्शन इंजन की तरफ करके बैठता हूँ, ट्रेन इंजन की साइड करके बैठता हूँ. लास्ट टाइम आई सैट फेसिंग द इंजन एंड आई वॉज ऑल राइट, इजंट दैट स्ट्रेंज. और उन्होंने बताया कि पिछली बार जब मैं गया था मम्मी को देखने, मैं जब बैठा था अपनी सीट पे, एट दैट टाइम मेरा फेस इंजन के टूवर्ड्स था. बैक पोर्शन मेरा नहीं था इंजन के साइड, मेरा फेस पोर्शन था, और तब मैं ऑल राइट था, तब मेरी तबीयत ठीक थी. इजंट दैट स्ट्रेंज, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है ये?
But dear, said Mrs. Simple, if that is the cause of your trouble, you can end it very easily. फिर वो बोलती हैं, मिसेस सिंपल कहती हैं कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, अगर आपकी परेशानी का कारण ये है कि आप जब कभी भी अपना बैक पोर्शन इंजन की तरफ करके बैठते हैं तो आपको बीमार बीमार सा फील होता है, आप इल फील करते हैं, और जब कभी आप इंजन के टूवर्ड्स फेस करके बैठते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, ऑल राइट फील होता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, इस प्रॉब्लम को तो हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. हाउ आस्क्ड मिस्टर सिंपल इन सरप्राइज. अब मिस्टर सिंपल बहुत सरप्राइजिंगली पूछते हैं, आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, कैसे, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है. When you find that you are sitting with your back to the engine, you can make a simple request to the person in the opposite seat. Will you please change places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine. उनको क्या सिखाया उनकी वाइफ ने, मिस्टर सिंपल को उन्होंने सिखाया कि आपको क्या बोलना है, क्या रिक्वेस्ट करनी है. जो बंदा आपके सामने बैठा रहेगा, जो पर्सन आपके सामने वाली सीट में बैठा हुआ होगा, और अगर आप अपना बैक पोर्शन इंजन की तरफ करके बैठे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एक सिंपल से रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे सामने वाले पर्सन से. और क्या रिक्वेस्ट करेंगे, आपको सिर्फ इतना बोलना है, विल यू प्लीज चेंज प्लेसेस विथ मी, क्या आप अपनी सीट चेंज कर लेंगे मुझसे. आई फील इल व्हेन आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन, मुझे बहुत बुरा फील होता है जब कभी भी मैं अपना बैक पोर्शन इंजन की तरफ करके बैठता हूँ. एंड देन यू कैन चेंज सीट एंड विल बी ऑल राइट. फिर वो बोलती, ऐसा बोल के, ऐसे रिक्वेस्ट करके आप अपनी सीट चेंज कर सकते हैं और फिर आपको अच्छा लगेगा. बट आई कांट से ऑल दैट टू अ स्ट्रेंजर, सैड मिस्टर सिंपल. ही वॉज रियली अ वेरी शाई पर्सन. फिर मिस्टर सिंपल कहते हैं, बट मैं किसी अननोन पर्सन से, किसी स्ट्रेंजर से इतनी सारी बातें मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उनसे कैसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता. ही वॉज रियली अ वेरी शाई पर्सन, वो एक शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे. यू कैन से ऑल इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, सैड मिसेस सिंपल. अब मिसेस सिंपल ने उनको बताया, उनकी वाइफ ने उनको बताया कि आप सब बोल सकते हैं, आप बोल लेंगे, क्यों नहीं बोल लेंगे आप, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलते बन जाएगा, आप ये बोल सकते हैं किसी भी स्ट्रेंजर से. नाउ सपोज आई एम द पर्सन इन द अपोजिट सीट, जस्ट ट्राई एंड से दैट स्पीच टू मी. सपोज करिए कि मैं एक पर्सन हूँ, मैं स्ट्रेंजर हूँ और मैं आपकी अपोजिट सीट में बैठी हुई हूँ. आप ट्राई तो करिए, मुझसे पहले वो स्पीच बोलिए जो मैंने आपको सिखाया, पहले आप मेरे सामने बोल के देखिए. मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस्ड द स्पीच फॉर फुल 1 month. अब मिस्टर सिंपल ने पूरे महीने, पूरे मंथ उस स्पीच को प्रैक्टिस आउट किया. ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट. अब उनको सारे शब्द तरीके से याद हो गए. नाउ आई कैन चेंज प्लेसेस विथ एनी वन. अब वो कॉन्फिडेंट हो गए और बोलते हैं, अब तो मैं किसी के साथ भी अपनी प्लेस चेंज कर लूँगा, सैड मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ. अब वो बड़े गर्व के साथ में अपनी वाइफ से ये बोलते हैं. द डे केम व्हेन मिस्टर सिंपल वॉज टू गो टू सी हिज ओल्ड मदर. अब वो दिन आ गया जब मिस्टर सिंपल को अपनी मम्मा को देखने जाना था. ही सेट ऑफ हैप्पीली इन द मॉर्निंग. वो बहुत खुशी खुशी अपने घर से मॉर्निंग में निकले. बट वेन ही केम बैक इन द इवनिंग ही लुक्ड एज पेल एज एवर. लेकिन जब वो इवनिंग को वापस आए, वो फिर से पेल पेल दिखाई दे रहे थे. पेल मीन्स वेरी फेड अप, बहुत अपसेट दिखाई दे रहे थे. उनका फेस बहुत उतरा हुआ दिख रहा था, जैसे कि हमेशा दिखा करता था. मिस्टर सिंपल सेड टू हिज वाइफ, डिडंट यू से दैट स्पीच ऑन द ट्रेन. अब मिस्टर सिंपल, अब उनकी वाइफ ने पूछा, मिस्टर सिंपल क्या आपने वो स्पीच ट्रेन में नहीं बोली, अपनी सीट आपने एक्सचेंज नहीं करी सामने वाले पर्सन से. डियर, सैड मिस्टर सिंपल, आई वॉज क्वाइट ऑल राइट व्हेन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन. अब मिस्टर सिंपल एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, एट दैट टाइम व्हेन आई कॉट मॉर्निंग ट्रेन, जब मैंने मॉर्निंग ट्रेन पकड़ी तो मैं क्वाइट वेल था, मैं ऑल राइट था, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आई गॉट इन टू द कोच एंड सैट डाउन. मैं ट्रेन के कोच के अंदर मैंने एंट्री की और मैं बैठ गया. आई बिगेन टू फेल इल बिकॉज आई वॉज सिटिंग विथ माई बैक टू द इंजन. मुझे बहुत इल फील होने लग गया, मैं बीमार बीमार फील करने लग गया, मेरा बैक इंजन की तरफ था. अ लिटिल बॉय वॉज सिटिंग इन द अपोजिट सीट. और
एक छोटा सा बच्चा मेरे अपोजिट सीट में बैठा हुआ था। आई सेड टू हिम, मैंने उससे बोला, विल यू प्लीज चेंज प्लेसेस विथ मी, क्या तुम प्लीज मेरे साथ प्लेस चेंज कर लोगे? आई फील इल इफ आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन, मुझे बहुत इल फील होता है, मैं बीमार फील करता हूँ अगर मैं अपना बैक इंजन की तरफ करके बैठता हूँ तो। द बॉय एट वंस चेंज्ड प्लेसेस विथ मी, और बॉय हैप्पीली वो प्लेस चेंज कर लेता है मुझसे। एंड आई वॉज अगेन क्वाइट वेल, फिर मैं बहुत तरीके से अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं वेल था, मैं अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देन वॉट हैपेंड इन द इवनिंग ट्रेन, फिर इवनिंग ट्रेन में क्या हो गया? आस्क्स मिसेस सिंपल, मिसेस सिंपल उनकी वाइफ ने पूछा। डिड यू सिट विथ योर बैक टू द इंजन, क्या आप अपना बैक इंजन की तरफ करके बैठे हुए थे? यस सैड मिस्टर सिंपल, अब मिस्टर सिंपल ने बोला, हाँ, आते वक्त इवनिंग टाइम मुझे अपना बैक इंजन की तरफ करके बैठना पड़ा, मेरी पीठ इंजन की तरफ थी। हाउ फुलिश क्राइड मिसेस सिंपल, अब बोलती, कितने मूर्ख तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, आप कितने फुलिश हो, जोर से बोला मिसेस सिंपल ने, उनकी वाइफ ने। वाई डिडंट यू चेंज प्लेसेस विद द पर्सन इन द अपोजिट सीट, आपने अपनी प्लेस क्यों नहीं चेंज की सामने वाले पर्सन से जो अपोजिट सीट में बैठा हुआ था? आई वुड हैव डन दैट, मैं ये कर लेता, सैड मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल ने बोला, आई वुड हैव डन दैट, मैं ऐसा कर लेता, बट देयर वॉज नो वन इन द अपोजिट सीट, लेकिन अपोजिट सीट में तो कोई था ही नहीं, मेरे आगे वाली सीट में तो कोई था ही नहीं। ऑन हियरिंग दिस, इतना सुनते ही मिसेस सिंपल बिगेन टू लाफ, वो जोर जोर से हंसने लग गई मिसेस सिंपल। ओह डियर, शी सेड, यू आर इवन मोर फुलिश देन आई थॉट, तुम तो बहुत मूर्ख हो, अरे मेरे प्यारे पतिदेव, आप बहुत मूर्ख हो, जितना मैंने सोचा था उससे अधिक आप मूर्ख हो। मिस्टर सिंपल couldn't understand why his wife was saying that. मिस्टर सिंपल समझ ही नहीं पाए कि उनकी वाइफ ऐसा क्यों बोल रही थी। इट मीन्स दैट ही वॉज अ सिंपल टन पर्सन, वो एक फुलिश पर्सन थे, सिंपल पर्सन नहीं थे वो।